रैदास जी अपने दोहों के द्वारा समाज को सही राह पर ले आने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य में तत्कालीन काल में भक्ति काल का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि अपने देश में अराजकता थी, अपने देश के लोग भयभीत हो चुके थे, अपने देश से नैतिकता का ह्रास हो गया था, नैतिकता चली गई थी। और उस दौरान अनेक सारे संत महंतों ने समाज को सही राह पर ले आने का प्रयास किया। समाज के भीतर रहने वाली कुरीतियां, समाज के भीतर रहने वाले कुविचार, समाज के भीतर रहने वाला स्वार्थ आदि को दूर करने का प्रयास किया। रैदास जी भी उस भक्ति काल में रहने वाले एक कवि थे। उन्होंने अपने आप को भगवान राम के प्रति समर्पित किया था। हमेशा निरंतर भगवान राम के ही वे गुणगान किया करते थे। समाज को भी वे कहा करते थे कि अगर समाज, व्यक्ति राम के शरण में चला जाएगा तो उसका भला हो जाएगा। उन्हें वह आदत हो गई थी, इसी के कारण वे कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी। वे कहते हैं कि राम नाम रटना यह मुझे अब आदत हो गई है। वह आदत अब कैसे छूटेगी? वह छूटने की संभावना ही नहीं है। जब राम का नाम हम लेते जाते, अपने में परिवर्तन हो जाता है। हम लोगों को कहानी मालूम है, वाल्मीकि रामायण बाद में जो प्रसिद्ध हुआ, वो वाल्मीकि कौन था? वह भी एक ऐसा ही खूंखार डाकू था, जिसने निरंतर राम का नाम जप किया और उसके कारण उसमें परिवर्तन हुआ। बाद में इस संसार का महान कवि बन गया। तो उन्हें भी वह आदत हो गई है। वे कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी। राम नाम रटना अब मुझे आदत हो गई है, वह नहीं छूटेगी। अपने आप को अर्थात मनुष्य को वे यह कहने का प्रयास करते कि मनुष्य जो है वह अत्यंत निकृष्ट है, ऐसा समझ ले। क्योंकि अपनों में स्वार्थ जो रहता है, स्वार्थ के कारण कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। हम कुछ करने वाले नहीं रहते, करवाने वाला वह भगवान है, उसके द्वारा सब कुछ हो जाता है। और इसलिए वे कहते, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन के समान हो। अब चंदन माने क्या है? चंदन अगर अंग्रेजी में कहे तो आपकी समझ में आ जाएगा, सैंडलवुड है। तो चंदन को घिसने के बाद उसके अंदर की जो खुशबू जो रहती है वह चारों तरफ में फैल जाती है, हर एक कण कण में समा जाती है। अपने आप को वे पानी कहते हैं, जो पानी जो है वह शाश्वत नहीं है। चंदन शाश्वत है, पानी अशाश्वत है। तो पानी जो रहता है वह बाष्प बनकर चला जाता, इवेपोरेट हो जाता है, या बहकर चला जाता है, फ्लो हो जाता है। बरसात में पानी बरसता है, बाद में नष्ट हो जाता है। लेकिन खुशबू जो है, खुशबू हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। और पानी में उस चंदन को घिसने के बाद पानी का भी परिवर्तन होके वो पानी भी खुशबू समान हो जाती है। इसलिए कहते, जाकी अंग अंग बास समानी। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। भगवान राम को वे कहते हैं कि घन बनकर आ जाओ, बादल बनकर आ जाओ। घन माने बादल, बादल बनकर आ जाओ। जब तुम बादल बनकर आ जाओगे तो तुम्हारे प्रेम की वर्षा हमारे ऊपर हो जाएगी और हम अपने आप को धन्य मानेंगे। इसलिए तुम घन बन हम मोरा। बरसात हो जाने के बाद हर एक को खुशी हो जाती है और हम झूमने लगते हैं। हमें भी मोर की तरह झूमना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। मोर बनकर इन बादलों का हम स्वागत करेंगे, अर्थात तुम्हारे प्रेम का हम स्वागत करते हैं। कैसे? वे कहते हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर नामक पंछी वह पूर्णिमा के दिन उगने वाला चांद जो रहता है, उस चांद का इंतजार करता है। वैसे हम भी
आपके दर्शन का इंतजार करते रहेंगे। अपना चित्त मन सब कुछ हम खो देंगे, अपने तन को भी हम खो देंगे और केवल आपके ही हम राह देखेंगे। इस तरह रैदास जी ने इन दोहों के द्वारा कहा है। अब हम रैदास जी के दूसरे दोहे में जाएंगे। पहले दोहे में उन्होंने राम भक्ति की महिमा के बारे में कहा, राम के साथ घुल मिल जाने के साथ अपनों में कैसा परिवर्तन होगा यह कहा। अब मनुष्य में दासता कैसी रहनी चाहिए वह कहते हैं। इसलिए यहां पर वे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोते बरे दिन राती। प्रभु राम को वे दिया कहते हैं और अपने आप को बात कहते हैं। आमतौर पर हम लोगों ने अपने घर में, मंदिर में दियों को देखा हुआ है। दिए जलाते हैं, उसमें बात रहती है, वो बात भी जलती रहती है, लेकिन जलने वाली बात को दिए का सहारा रहता। इसका मतलब क्या है? रैदास जी हमें यही कहना चाहते हैं कि निरंतर हम तो जलते रहते, अर्थात अपनी रोजमर्रा जिंदगी जो रहती है वो चलती रहती है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी ठीक ठाक चलने के लिए हमें भगवान राम के सहारे की आवश्यकता है, दीपक की तरह। इसलिए कहते हैं, तुम दीपक बनकर आ जाओ, हमारी सहायता करो, हमारे साथ रहो। जिसके कारण, जाकी माने जिसके कारण हमारी ज्योत जो है, हमारा जो भी कार्य है, हम जो भी काम करते हैं, वह दिन रात निरंतर चलता रहे। ज्योति बरे, बरे माने जलना। अब ज्योति जलना यहां पर क्या है? अर्थात अपने कार्य को निरंतर अच्छी तरह से चलाते रहना। क्योंकि मनुष्य जो रहता है वह अपनी उपजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। तो अपनी उपजीविका चलाने के लिए वह जो उटांग पटांग करता है, उस उटांग पटांग को वे कहते हैं कि ज्योति बरे, दिन रात हम कुछ न कुछ करते रहते। आगे कहते हैं, अपने आप को, वह महानता अगर पानी है तो अच्छे लोगों के साथ अगर हम रहें तो हम भी अच्छे हो जाते हैं। इसलिए प्रभु राम को वे मोती कहते हैं। मोती माने डायमंड। तो यहां कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मैं केवल एक सामान्य सा धागा हूं जिसकी कोई कीमत नहीं है। कहीं भी धागा गिरा हुआ है तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वही धागा मोती में पिरोया जाता है तब अपने आप उस धागे की भी कीमत बढ़ जाती। सहजता से हर एक की नजर मोती की ओर चली जाती और उसके साथ धागा रहने की वजह से धागे की भी कीमत बढ़ जाती है। इसे कहते हुए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हम धागा है, मैं धागा हूं, मैं एक सामान्य हूं। हर एक मनुष्य को ऐसा लगना चाहिए कि मैं सामान्य हूं। अपने आप को सामान्य रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अपने आप को एक मैं अत्यंत निकृष्ट हूं ऐसा समझ लेना चाहिए, तभी उसमें अहंकार नहीं आएगा। जब हम व्यक्ति में अहंकार आ जाता, वह नीचे गिरता चला जाता है। और कभी अपनों में अहंकार न आए, इसलिए हमें भगवान राम के सहायता की आवश्यकता है। अर्थात वे कहते हैं कि भगवान राम को निरंतर स्मरण करते रहो, वो जो मोती रूपी है। आगे कहते, जैसे सोने पे मिलत सुहागा। सोना जो रहता है वह तपाने के बाद उसमें निखार आ जाता। उस सोने में रहने वाली जो भी अशुद्धता है वह चली जाती है और खरा सोना आपके सामने आ जाता। हर एक व्यक्ति में अच्छाई रहती है, अच्छा गुण रहता है। उस अच्छे गुण को सामने अगर लेके आना है तो सहायता की आवश्यकता है, वह प्रभु राम की है। वह हमें तपाता है। अपने भीतर रहने वाली जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को वह दूर कर देता है और अपनी जिंदगी अच्छी बन जाती। इसलिए कहते हैं, जैसे सोने पे मिलत सुहागा, उसमें निखार आ जाता। अपने आप को किसी का दास बनना चाहिए, तभी हमें
कुछ कुछ प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, मैं एक दास बनकर, मैं एक सेवक बनकर, तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे मालिक हो। मालिक की आज्ञा का पालन करना हर एक नौकर का काम रहता है, उसकी वह जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को न भूले, इसे तुम हमारे स्वामी बनो, हमारे ऊपर तुम्हारा अधिकार चले, तुम्हारे बिना हम नहीं हैं। इसलिए भगवान राम को कहते हैं तुम स्वामी बना हम दासा, तुम स्वामी बनकर आ जाओ, हम दास बन जाएंगे, आपके सेवक बन जाएंगे। ऐसी भक्ति करे रैदासा, मैं रैदास भक्ति तो करूंगा, ऐसे करूंगा, एक दास बनकर करूंगा, जिसके कारण मुझ में किसी भी तरह का अहंकार न आएगा। अर्थात वे लोगों को यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनों में किसी भी तरह का अहंकार नहीं आना चाहिए। अब तक हमने दो दोहों का भावार्थ देखा। दो दोहों में अलग अलग रीति से रैदास जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि अपनी जिंदगी जो चलती है भगवान राम के बिना नहीं चलती। दूसरे दोहे में सहारा चाहिए, वह भी भगवान का सहारा चाहिए, यह कहा। अब हमें अपने श्रम के बारे में कहने का प्रयास कर रहे हैं। श्रम माने मेहनत। मेहनत की कमाई कभी मुफ्त में नहीं चली जाती, यूं ही व्यर्थ नहीं जाती, ये कहते हैं। इसलिए कहते हुए रैदास कहते हैं श्रम करी खाई। अब श्रम करी खाई माने क्या है? आप मेहनत करो, मेहनत का फल कभी भी मीठा होता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तो हमें उसका एहसास नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता, और अनुभव के बिना हम अपना कदम आगे नहीं रह सकते। इसलिए रैदास जी कहते हैं श्रम करी खाई जो लो पार बसाए। अगर इस दुनिया से हमें उस दुनिया में जाना है, वो दुनिया कैसी है किसी ने नहीं देखी, लेकिन अपनी एक ऐसी मनोधारणा रहती है, हर एक का विचार ऐसा रहता है कि इस दुनिया में अगर हम अच्छा काम करें तो वहां की दुनिया में हम आराम से रह सकते हैं। उस पार दूसरा किनारा, नदी के दो छोर रहते हैं, दो किनारे रहते हैं, एक किनारे पर हम हैं, दूसरे किनारे पर भगवान की दुनिया है। जब हम उस दुनिया में चले जाएंगे, वहां अगर हमें अच्छाई से रहना है, ठीक ठाक रहना है, तो यहां पर हम किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अपने मेहनत के बल पर, अपने बलबूतों के ऊपर हम जो भी कमाते हैं वो मेरी कमाई है, ऐसा हम समझे, मुफ्त की रोटी न तोड़े। इसलिए कहते हैं श्रम करी खाई, तभी हम उस पार जाके बच सकते हैं। और वह भी श्रम कैसा करना चाहिए? वे कहते हैं नेक कमाई जो करई। अपनी कमाई जो है वह अच्छी रहनी चाहिए, नेक रहनी चाहिए, धोखेधड़ी की नहीं रहनी चाहिए, किसी को डरा के धमका के अपने पास नहीं लेना है, किसी से नहीं चुराना है, ऐंठना नहीं है। इसे कहते नेक कमाई जो करे, जो माने जो करे, जो करता है, कबहू न निहफल जाए, कभी भी वह व्यर्थ नहीं जाता। निहफल माने व्यर्थ, वह कभी भी निहफल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, वह अपने पास हमेशा बना रहता है, अपने पास ही रहता है। इसका मतलब यह है कि हमें निरंतर श्रम करने की आवश्यकता है, और जब तक हम श्रम नहीं करते हैं अपने पास कुछ भी नहीं आता। यही रैदास जी कहने का प्रयास करते हैं। आगे के दोहे में कहते हैं, वे कहते ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तत्कालीन काल में राजा महाराजे रहा करते थे। तब रैदास जी चाहते हैं कि राजा जो बनता है वह ऐसा बनना चाहिए जिसके पास सब कुछ प्राप्त हो, जिसके पास प्रजा जो रहती है उन प्रजाओं को कहीं भी
दुख न मिले, हर कोई खुशी में रहे। इसलिए कहते ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न। सबन माने सबको, सबको अन्न मिले अर्थात खाने पीने के लिए मिले, कोई भूखा न सो, तभी वह राजा अच्छा कहलाएगा। तभी राजा अच्छा कहलाएगा। इतना ही नहीं, वे कहते हैं छोटा बड़ो सब सम बसे। अपने यहां उच्च नीचता, अमीर गरीब, इस तरह का जो भेदभाव है वह भेदभाव नहीं रहना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। क्योंकि रैदास जी यहां वहां घुमा करते थे, लोगों के बीच में रहने वाले इन भावनाओं को देखा करते थे, और तत्कालीन काल तो छुआछूत की बीमारी तो अपने देश में बहुत बड़े जोर शोर से थी। कोई निम्न जात का है, कोई बड़े जात का है, ऐसा कहा करते थे। आपस में इसी बात को लेकर वे झगड़ते थे। इसलिए कहते हुए छोटा बड़ो, चाहे वह निम्न जात का हो चाहे उच्च जात का हो, सारे के सारे समान हैं। किसी को भी यह नहीं लगना चाहिए कि मैं बड़े जात का हूं, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं छोटे जात का हूं, या किसी को यह नहीं लगना है कि मैं अमीर हूं, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं गरीब हूं। सारे के सारे समान हैं। सम बसय, सारे के सारे को समानता से रहना चाहिए। बसई माने रहना। सब सम बसय रैदास रहे प्रसन्न। रैदास जी कहते तो खुशी होगी, भगवान को खुशी होगी। यहां रैदास रहे प्रसन्न, उन्हें खुशी नहीं। वे कहते हैं कि भगवान जब प्रसन्न होंगे सारी दुनिया खुश रहेगी। इसी के कारण अपने आप को कहीं भी किसी के सामने नीचा नहीं देखना पड़े। हम सारे के सारे समान हैं, यह भाव अपनों में आना चाहिए।